दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है और मंगल के इस परिवर्तन से कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर मंगल की चतुर्थ दृष्टि नीच की, वो भी कर्क राशि पर आ रही है। अब कर्क राशि को मंगल का देखना, नीच राशि को देखना, चलो यहां तक तो समझ में आता है। इसके बाद राहु की मीन राशि में रहते हुए पंचम दृष्टि भी कर्क राशि पर आ रही है, यानी कि राहु का और मंगल का चतुर्थ और पंचम दृष्टि का प्रभाव कर्क राशि पर है। मंगल की ज्यादा हानिकारक है क्योंकि वो नीच राशि को देख रहा है और कर्क राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है, तो यानी कि एक राशि पर विशेष रूप से कष्ट है। अब एक कर्क राशि आपकी कहीं ना कहीं तो आएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि कर्क राशि पे ही इसका प्रभाव है। वे कर्क राशि 12 की 12 राशियों के अकॉर्डिंग किसी न किसी स्थान में तो पड़ेगी। तो क्या होगा, ये जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। अब 4 राशियों के बारे में मैं प्रीवियस पार्ट में बता चुका हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा सिंह राशि के बारे में। तो शुरुआती राशि सिंह से होगी। उससे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिए, ताकि सारे जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके, जल्दी पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे का जो आपका जीवन है उसको संवार सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें बहुत, तो यहां पर मंगल आ चुके हैं मेष राशि में 1 नंबर में, और इनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है आपकी कर्क राशि पर, खर्च के घर पर, और राहु ग्रह हैं इधर अष्टम भाव में और यहां से भी वो खर्च के घर को देख रहे हैं। इसका मतलब वो आपके व्यय कराएंगे, फिजूल खर्ची कराएंगे, कोई दंड आपके ऊपर लग सकता है, आपसे कोई पाप हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई बड़ा कष्ट हो सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी राशि के अनुसार बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप और बारीकी से इसको देखें तो आपका राहु भी देख रहा है खर्च को और इधर ये भी देख रहा है, यानी कि कोई सरकारी परेशानी में भी उलझ जाना, ऐसा भी योग यहां पर सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है। और फिर देखिए, मंगल तो बढ़िया है, मंगल ने तो बोल दिया मैं तो आ गया यहां केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके भाग्य के घर में, पर मंगल के ऊपर शनि की नीच दृष्टि भी है, तीसरी दृष्टि इधर, यानी कि आपको अब एक तो अपनी कमर दर्द का, ब्लड प्रेशर का, मांसपेशियों का, सिर दर्द का, रक्त संबंधी विकार और साथ में खर्चे विशेष रूप से आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करूंगा कन्या राशि के बारे में। कन्या वालों, आपके लिए मंगल ग्रह आ गए अष्टम भाव के अंदर। अब अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी में ये होता है। अब यहां से इनकी चौथी कर्क राशि पर दृष्टि पड़ेगी नीच की 12 जुलाई तक। लाभ के घर पर पड़ेगी, बड़े भाई बहन के घर पर पड़ेगी, मांगलिक कार्यक्रमों के घर पर पड़ेगी, विदेश यात्रा के घर पर पड़ेगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य के घर पर पड़ेगी, और राहु की तो ऑलरेडी पड़ ही रही है इसी लाभ स्थान पर, कर्क राशि पर। अब ऐसी स्थिति में यहां पर दिक्कत है। ऐसी स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यानी कि आपके बड़े भाई बहन के साथ संबंध खराब होंगे। आपके अगर आपका दूसरा विवाह है तो उस विवाह में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी मैरिज लाइफ भी खराब होगी और आपको यात्राओं से कष्ट होगा। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए भारी होंगी। ऐसा ग्रह गोचर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो राशि रहेगी उसका नाम है तुला, जो कि इस भाचक्र की
7वें नंबर की राशि होती है इस राशि मंडल में। और तुला राशि वालों के लिए मंगल खुद तो एक रोचक राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, पर मंगल की चौथी दृष्टि इधर है आपके कर्म भाव पर, 10th हाउस पर। यानी कि मंगल बोलेंगे कि मैं 10th हाउस पर आ गया हूं, मैं कर्म भाव पर आ गया हूं, मैं इस घर में आऊंगा तो इस घर से संबंधित कष्ट दूंगा। अब यहां पर नीच राशि को वो देख रहे हैं, आपके इन लॉज के साथ रिलेशन बिगड़ जाएंगे, आपका कर्म प्रभावित होगा, आपको सेना पुलिस में अगर आप कार्यरत हैं तो कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर महसूस होगी। आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि विद्युत विभाग से आप किसी भी रूप में जुड़े हैं तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पंचम आ रही है। ऐसी स्थिति में राहु का, मंगल का प्रभाव 10th हाउस में स्वास्थ्य के लिए, पैरों के लिए, घुटनों के लिए अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है वृश्चिक। वृश्चिक वालों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए मंगल 6ठे भाव में ऑलरेडी आ चुके हैं। रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा इस घर में, मेष राशि में यहाँ, और यहाँ से आपके भाग्य को देख रहे हैं ये 4 नंबर राशि को, और इसी 4 नंबर को राहु भी देख रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये आप समझ लीजिए कि यहाँ इस घर को देखने का मतलब ही ये है कि कष्ट, बाधा, परेशानी, तनाव, टेंशन, क्योंकि वो इस घर के रिजल्ट को हानि की तरफ लेकर के जाएंगे। तो अब आप ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए। आपके पिता को इसमें सबसे ज़्यादा कष्ट होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए पिता से संबंधित विशेष ध्यान और सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और भाग्य में कुछ रुकावटें आएंगी, शत्रु वह बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा विशेष रूप से, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो ये हैं वो 4 राशियाँ जिनके ऊपर प्रभाव है। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं, या आप मुझसे स्पेशली मुंबई में मिलना चाहते हैं केवल 2 दिन के लिए, सिर्फ 6 और 7 जून को, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं मुंबई शहर में आ रहा हूँ, तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। नमस्कार।